नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। फ्रेंड, किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि हम अपने जीवन में बिना संघर्ष और बिना तकलीफों का सामना किए बिना एक सफल और सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, एक कहानी के माध्यम से एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की और उसके दादाजी की। एक छोटा सा बच्चा जो कि गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव आया हुआ था, अपने दादाजी के घर। उसके दादाजी बहुत ही अनुभवी, सक्सेसफुल और बहुत अच्छे इंसान थे। पूरे गांव में उनके चर्चे थे क्योंकि वो बहुत ही सफल, अपने जीवन में उन्होंने बहुत सफलता हासिल की थी। छोटा बच्चा, गर्मियों की छुट्टी उसके स्कूलों की पड़ी थी, तो वो अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर आया। अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, मैं आपकी तरह सक्सेसफुल इंसान कैसे बन सकता हूँ। इस बात को सुनकर दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो बेटा, मैं बताता हूँ आपको कि कैसे सक्सेसफुल अपने जीवन में बना जाता है। दादाजी उस बच्चे को लेकर एक नर्सरी की दुकान पे गए, जहाँ पे बहुत सारे पौधे और रंग बिरंगे फूलों के और बहुत सारे पौधे यहाँ पे बिक रहे थे। उसमें से उन्होंने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे। तो फ्रेंड, दादाजी और ये छोटा सा बच्चा पौधे को लेकर घर में आ गए। एक पेड़ को दादाजी ने घर के अंदर गमले में बोया और दूसरे पेड़ को दादाजी ने घर के बाहर बोया। और उस बच्चे से पूछा, मतलब कि अपने नाती से पूछा कि अच्छा बताओ कि इसमें से कौन सा पौधा बड़ा और सक्सेसफुल मतलब पेड़ बनेगा और सबको छाया और फल देगा। कुछ देर तो बच्चा चुप रहा और चुप रहने के बाद सोच के उसने जवाब दिया और वो बोला, दादाजी, जो अंदर वाला पौधा है वही एक बड़ा और सफल पौधा बनेगा, क्योंकि बाहर वाला पौधा है उसको बहुत सारी चीज़ों से खतरा है, जैसे कि तेज हवा, आंधी, तूफान, धूप, यहाँ तक कि जानवरों से भी उसे खतरा है। लेकिन जो अंदर वाला जो पौधा है वो एकदम सेफ है और सेफ होने की वजह से ही वो एक बड़ा और सफल मतलब पौधा बनेगा। तो इस पर दादाजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, इसका जवाब मैं तुम्हें कुछ समय बाद दूंगा। इस बात को होने के बाद 2-3 दिन बाद ये बच्चा अपने शहर लौट आया और लौटने के बाद फिर अपनी स्टडी में बिजी हो गया। फिर 1 साल बाद जब उस बच्चे की दोबारा से गर्मियों की छुट्टी हुई तो फिर अपने दादाजी के घर गया और उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, मैंने आपसे जो सवाल किया था आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया था, तो आज मुझे उसका जवाब चाहिए। इस पर दादाजी बोले, चलो मैं बताता हूँ, तुम्हारे जो तुमने मुझसे सवाल किया था उसका आंसर मैं तुमको देता हूँ। इसको ले जाके बच्चे को लेकर दादाजी घर में पहुँचे। रूम में पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें ये 2 पौधे याद हैं जो हमने खरीदे थे, एक जो हमने बाहर लगाया था, एक जो हमने घर के अंदर लगाया था। बच्चा बोला, हाँ दादाजी, मुझे याद है। तो दादाजी बोले, वो वही पौधा है जो हमने घर के अंदर लगाया था, क्या वो बड़ा हो पाया है? तो बच्चे ने देखा कि वो पौधा जितना उसने लगाया था उतना का उतना ही था, बिल्कुल भी वो बड़ा नहीं हुआ था। जब दादाजी उस बच्चे को बाहर लेके आए तो बच्चे ने देखा कि एक विशाल पेड़ लगा हुआ था उसी जगह पर जहाँ पे उन्होंने दूसरा पेड़ लगाया था। तो इस पर दादाजी ने कहा कि अपने नाती से बोला कि देखो बच्चे, इसकी शाखाएं कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, उसका जड़ कितनी मजबूत है, जिसने अच्छी तरीके से मिट्टी को पकड़ रखा है। ये अब दूसरों को छाया फल भी देता है और दूसरों के काम भी आता है। लेकिन वो घर वाला पौधा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है 1 साल पहले जब हमने उसको लगाया था, जबकि वो हर चीज़ से सुरक्षित था। उसको धूप, तेज हवा, आंधी, तूफान, यहाँ तक कि जानवरों से भी वो सुरक्षित था, इसीलिए वो इतना छोटा रह गया। और बाहर वाले ने अपने से संघर्ष करके, तेज हवाओं से, तेज धूपों से, आंधी तूफान, यहाँ तक कि जानवरों से संघर्ष करके अपने आप को इतना विशाल और इतना बड़ा बनाया है। और दादाजी ने छोटे बच्चे से कहा कि बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, जब तक हम अपने जीवन में संघर्षों से नहीं लड़ते हैं, चुनौतियों से नहीं लड़ते हैं और एक कंफर्टेबल लाइफ अगर हम जीते हैं, तो हम हमेशा एक कमज़ोर और छोटे ही बने रहेंगे। जैसा कि अंदर वाले पौधे को लाइफ मिली, वो हमेशा तेज हवाओं से, धूप से, तूफानों से, जानवरों से सुरक्षित था, तभी वो कमज़ोर हुआ और उसने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया। लेकिन बाहर वाले पौधे ने अपने जीवन में संघर्ष किया, तेज हवाओं से, तेज धूप से, आंधी से, तूफान से, यहाँ तक कि जानवरों से भी अपने आप को बचाया, उनसे संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद ही आज वो इतना विशाल और इतना बड़ा पौधा पेड़ बन चुका है, जो आज दूसरों को फल भी दे रहा है, छाया भी दे रहा है और दूसरों के काम भी आ रहा है। तो जब तक हम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे, चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, और अगर हम चुनौतियों का डट कर सामना नहीं करेंगे, डर के हम अपना रास्ता बदल लेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हमें अपने जीवन में अगर कामयाब होना है तो हमें संघर्षों से, चुनौतियों से डट कर सामना करना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है और एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक जरूर करना है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।